आइए हम निकालेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय, उसकी 8 आयत से हम निकालेंगे, पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह है जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जन जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब वह हमारे यहाँ आए तब उसी में टीका करे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, जब वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटे को छाती से लगाएगी। उस स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। अपनी बाइबलों को ऊपर उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि जब परमेश्वर के दास ने इससे कहा कि अगली वसंत ऋतु में तो अपने बेटे को छाती से लगाएगी, आपको क्या लगता है कि इसने खाना खिलाया इसलिए वो खाना खिलाने की आशीष से मिली? बहुत लोग सोचते कि ये खाना खिलाया गया इसलिए सुनेमिन वासी स्त्री को परमेश्वर के दास के द्वारा आशीष मिली। हालेलुया। जानते हो, जब इसने अपने पति के साथ एक चर्चा की, जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, लेकिन इसने अपने पति के साथ एक चर्चा की और कहने लगी कि ये मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र जन जान पड़ता है, ये परमेश्वर का भगत मुझे जान पड़ता है, क्यों ना हम उसके लिए तैयारी करें। हालेलुया। और लिखा, इसी बात ने इसकी टेस्टिमनी को बदल कर रख दिया, इसकी गवाही को इसी बात ने बना दिया कि जब इसने अपने मन में ये सोचा कि ये हमारे यहां आया करे, वो खाने की बात नहीं थी, खाना तो दुनिया खिलाती एक दूसरे को। प्रति भोज होते हैं, शादी विवाह में खाना चलता है, चौक में लोग खाना बांटते हैं। तो क्या उनके खाना खिलाने से उनकी गरीबी दूर हो रही है? उनकी भूख दूर हो रही है, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही है, उनकी शर्मिंदगी दूर नहीं हो रही है। हाँ के ना? क्या एक्टिव हो आज? तैयार हो? तो जीवित रहना है ना आत्मा में। उनके खाना खिलाने से उनकी सिर्फ भूख मिट रही है, उसके अलावा उनकी शर्मिंदगी वही है, वही सड़कों पे सोना, वही मांग कर खाना, सब कुछ वही है। तो ध्यान से समझना, जब इस सुनेमिन वासी स्त्री ने खाना खिलाया, आपको क्या लगता है ये खाना खिलाने से सब कुछ हुआ है? मैं जब पवित्र आत्मा में होकर इस वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे बताया कि वो वर्ड जो इसने एलीशा के बारे में, मेरे भक्त के बारे में कहा है कि ये कोई मुझे परमेश्वर का पवित्र जन जान पड़ता है, क्यों ना हम इसके लिए तैयारी करें कि जब ये यहाँ को जाए तो ये हमारे यहाँ रुका करे, क्योंकि अगर ये यहाँ रुकेगा तो इसके साथ परमेश्वर रहता है, उपस्थिति रहती है। और जब ये यहाँ पर रुकेगा तो जाहिर सी बात है ये प्रार्थना भी करेगा, ये यहाँ पर आराधना भी करेगा, और जब ये ऐसा करेगा तो परमेश्वर को भी पुकारेगा और प्रभु हमारे घर में उतर आएगा, हमारी जिंदगी बदलेगी।
इसको यह बात बहुत अच्छे से मालूम थी, क्योंकि ये क्लीन स्त्री थी, इसके बारे में लिखा है। ये धर्मी थी, ये भी एक धार्मिकता की एक तरीके से चलने वाली एक लेडी थी। जब एलीशा ने कहा, क्योंकि एलीशा की पावर वहां के राजा तक थी, वहां का राजा भी एलीशा के अधीन होकर चलता था, जिसको पावर बोलते, पहुंच बोलते हैं। कि जिस समय एलीशा ने कहा, क्या मैं तेरे पति, क्या तेरी चर्चा राजा से चलाऊं, इसका मतलब है कि तेरी पावर हो जाएगी, तेरी बात बड़े लोगों से हो जाएगी, और तुझे कोई काम पड़ा तो राजा तेरे लिए आसानी से कर दिया करेगा, मैं तेरी पहचान करा दूंगा। उसने कहा, नहीं मेरे स्वामी, मैं अपने लोगों में खुश हूं। उसने अपने मुंह से भी ये नहीं कहा, हे प्रभु के दास, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे लड़के की जरूरत है, कुछ नहीं कहा। निस्वार्थ उसने परमेश्वर के दास के बारे में सोचा। आज स्वार्थी है लोग, इसीलिए तो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, स्वार्थी। आज का विश्वासी स्वार्थी हो चुका है। आज के विश्वासियों में गड़बड़ी आना शुरू हो चुकी है। जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा था, वो सब चीजें वो देख रहे हैं, और जो धर्मी है वो बचा हुआ है, जो धार्मिकता की तरह चलता है वो बचा हुआ है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, वरना वो वचन जो उसने कहा था कि अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुत एक धर्म के मार्ग को छोड़कर वे पाप के मार्ग को अपना लेंगे, कुमार्ग पर चले जाएंगे, वो व्यवस्था से भटक जाएंगे, परमेश्वर की शिक्षा को तज देंगे, उसे छोड़ देंगे, उसे त्याग देंगे। और आज जो धर्मी है सिर्फ वो बचा हुआ है, वरना देखने में आ रहा है प्रभु के वचन पूरे हो रहे हैं। पाप की बातों में 4 घंटे बिता देंगे, बुराइयों में 4 घंटे बिता देंगे। मैं एक दिन तुम्हें कह रहा था ना कि अगर 6 दिन परमेश्वर ने तुम्हें दिए और एक दिन कहा मेरे भवन में आ जा, तो क्या 6 दिन कम है? कहां हो गई फिर तुम? मैंने बोला था ना जिंदे रहना। 6 दिन कम है? ऐसे लोगों को अगर 100 दिन दे दिया है तो भी कम है। अगर 1000 दिन उन्हें कह दिया कि 1000 दिन तुझे वहां जीना है और एक दिन मेरे घर में आ जा, मैं कह रहा हूं जितने दिन इंसान को ज्यादा मिले उतना परमेश्वर को भूल जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर 100 दिन संसार में जिएगा, एक दिन क्या याद रहेगा उसे? जब 6 दिन ही तुझे दिए गए कि तू काम कर, मेहनत कर, 6 रात 6 दिन दिए गए, तो एक हफ्ते का 4 घंटे एक इंसान के पास परमेश्वर के लिए नहीं है। सोच कर देखो वो कैसे परमेश्वर को समझ पाएगा। भक्ति का भेद मेरे भाई मेरी बहनों, बाइबल में लिखा भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, बड़ा गंभीर है। इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, खेलना बंद कर दो। इस भक्ति के भेद के साथ, भक्ताई की जिंदगी के साथ खेलना बंद कर दो। अगर शैतान तुम्हारे साथ खेलने लग जाए, कहां बचोगे तुम लोग? इस स्त्री के बारे में लिखा है, क्या कहा इसने कि ये कोई मुझे परमेश्वर का पवित्र भक्त जन जान पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि वो जांच में इतनी पक्की थी, पवित्र आत्मा उससे इतना बातें करता था कि जब उसने वो किसी को देखती थी तो समझ जाती थी इसमें पाप है या क्या है, ये कैसी जिंदगी जीता है। हाँ के ना? वो समझ जाती थी इस बात को। और आज के विश्वासी से अगर कोई चुगली कर रहा है ना, अगर कोई खिलाफत कर रहा है, तो एक व्यक्ति हाँ जी, अच्छा जी, ऐसा किया है, वैसा किया है, गलत किया है, लेकिन उसे परखने की आत्मा उसमें नहीं है। मुझे एक व्यक्ति ने कोई बात कही, मैंने कहा चल ठीक है, मुझे वीडियो दिखा, मैं वीडियो में देखूंगा। उसने कोई चीज मुझे छोटी सी दिखाई, मैंने कहा नहीं, मैं पूरी वीडियो देखूंगा। पहले मैं ये देखूंगा ये बात, ये तूने एक शॉर्ट लेकर तो मुझे बता दिया वीडियो में, लेकिन मैं ये देखूंगा कि पूरी वीडियो में बोला क्या गया है, किस वे में बोला गया है। कई बार अगर तुम किसी को कहते दो हट पीछे, तो
किसी को इतना ही सुनाया जाए कि हट पीछे, तो वो क्या करेगा? हाँ भाई गुस्सा तो है, गुस्सा तो किया है। लेकिन अगर कोई धर्मी और परखने वाला है और बुद्धिमान है, वो कहेगा रुक, मुझे पहले पूरी कहानी बता, पूरी, तब मेरी समझ में आएगा कि वो क्यों डांटा गया। हाँ के ना? तो ये स्त्री ऐसी ही थी, ये परख लेती थी कि कौन फेक है कौन असली है। आज के सेवक भी बहुत से फेक खड़े हो चुके हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। और जब वो मदारी बन के आते हैं, जब वो खिलाड़ियां करते हैं और लोग उनके पीछे हो लेते हैं, उनको समझना शुरू कर देते हैं। बड़ा पास्टर छोटा पास्टर, शैतानी आत्माएं उनके अंदर ये डालना शुरू कर देती है। और बाइबल में, पूरी बाइबल में बड़ा छोटा कहीं नहीं लिखा हुआ है, बल्कि प्रभु ने कहा अगर तुम में कोई बड़ा होना चाहे तो सबका सेवक बने। तो सेवकों में भी तुम देखोगे बड़े बनने की होड़ लग चुकी है, और आज विश्वासियों में भी वही दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। वो बड़ा सेवक, वो छोटा सेवक, वो बड़ा सेवक, वो छोटा सेवक, और अच्छे चलते चलते भटक गए। पहले कंगाल आए थे, बुरे होकर आए थे, लेकिन प्रभु ने जब अच्छा बना दिया, जब शुद्ध कर दिया, अब अमीर कर दिया, तो अब बहक गए मार्ग से परमेश्वर के, अब गलत शिक्षाओं पर मन लगाने लगे, और फिर जब सब कुछ लुट गया, फिर रहे मारे मारे। मेरे प्रियो, जो प्रभु ने तुम्हें दिया, लिखा जो थोड़े से थोड़े में संतुष्ट रहे, मैं उसे बहुत सी वस्तुओं के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। मैं एक सेवक को सुन रहा था, पास्टर राम बाबू, बेंगलोर से है। तो वो एक बात बोल रहे थे कि तुम्हारे बीच में बहुत से ऐसे ऐसे मदारी आएंगे जो भेड़ियों के रूप, भेड़ के रूप में, भेड़ियों का एक भेड़ का उनका रूप होगा, लेकिन वो भेड़ में तुम्हें दिखाई देंगे। भेड़ के रूप में छिपे हुए, उनकी खाल में एक भेड़िए के समान, कलीसियों में से चुराने की कोशिश करेंगे लोगों को, क्योंकि खुद उन पर कुछ आता जाता नहीं है, खुद उनसे कुछ होता नहीं है, लेकिन वो क्या करेंगे? वो धार्मिकता के मार्ग से उन्हें खराब कर देंगे, भटका देंगे, और वो परख खत्म कर देंगे, और उनको समझ में नहीं आएगा ये भेड़ है या ये भेड़िया है। हाँ कि ना? हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, अपने अंदर उस आत्मा को मांगो जो परख की आत्मा है। लेकिन धर्मी जन को कोई परख नहीं सकता, लेकिन धर्मी जन जिसे चाहे उसे परख सकता है, उसे जान सकता है उसके अंदर क्या है। तो क्या और भक्त लोग वहां को नहीं जाते थे? तुम्हारे घरों में बहुत से मांगने वाले आते हैं और तुम्हें भविष्यवाणी देते हैं, तुम्हारे घर में ये होने जा रहा है, तुम्हारे घर में ये बचने जा रहा है, तुम्हें इतनी मृत्यु का सामना करना पड़ा था ऐसे, और तुम बोलते हो हाँ 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 ऐसा ही था, क्योंकि तुम में परख की आत्मा नहीं है। लेकिन एक परमेश्वर का भक्त जन जब तुम्हारे घर में आता है, जब उसका चुना हुआ तुम्हारे घर में आता है, अगर पहले शर्मिंदगी थी, तुम देखते हो शर्मिंदगी चली गई, बेरोजगारी थी पहले, फिर देखते हो बेरोजगारी चली गई, जो तुम्हारे घर में श्राप था तुम देखते हो वो श्रापित नहीं, वो आशीषित घर बन चुका है। लेकिन अगर ये परख तुम में आ जाए तो तुम्हें पता चलेगा कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दास को, अपने नबी को भेजकर उन्हें चंगा करता है, उन्हें छुड़ाता है। इसने कहा, पता है इसने क्या कहा? अच्छा, जब मैं भी कहीं जाता हूं ना, कहीं कुछ घर ऐसे हैं, कुछ घर, समझना ध्यान से, कुछ घर ऐसे हैं मेरे कलीसिया के, जिनके घर में कभी कभी रात को भी रुकता हूं दुआ प्रार्थना करने के लिए, उनके परिवार के साथ उन्हें समझाता हूं, उनके बहुत सारे सवाल लिखकर वे रखते हैं और मुझसे पूछते हैं।
और इतना जगाते हैं ना मुझे कहना पड़ता है सो जाओ भाई, हमारी अपनी भी प्रार्थना है। तो कुछ घर ऐसे जहां मैं नाइट में रात को रुक जाता हूं उनके यहां पे। क्यों रुक जाता हूं कुछ घरों में? क्योंकि उन्होंने ये कमाया है, उन्होंने ये बनाया है। और जब मैं उनके घरों में जाता हूं ना, जानते हो, मैं इस वचन को देखता हूं अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए और उनकी जिंदगियों में। उन्होंने मेरे बर्तन अलग रखे हुए हैं, मेरे लिए एक टॉवल रखा हुआ है, चप्पल रखी हुई है, मेरे लिए एक जोड़ा रखा हुआ है, ब्रश रखा हुआ है। और जब मैं जाता हूं तो अपने बर्तनों में खाना नहीं परोसते हैं, मुझे अलग रखा हुआ है। एक दिन मैं परख रहा था, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो मैंने पूछ लिया, ये तो वही बर्तन है, ये तो वही सेम। जब 2-3 बार सेम वही आया, ये तो वही टॉवल है। कहता है कि हमने आपके लिए अलग रखा हुआ है, इसलिए हमारी बरकतें खुल रही है। ये उनके जवाब थे। मेरे भाई मेरी बहनों, ये परख होना बहुत जरूरी है। जब तक तुम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से नहीं लोगे, तब तक तुम में परमेश्वर का आत्मा नहीं आएगा। मैं लूका की पुस्तक लास्ट अध्याय में देख रहा था कि प्रभु ने कहा कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, उस आत्मा को भेजूंगा, सत्य के आत्मा को, जो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब तक तुम उस आत्मा को ना पाओ तो तुम ठहरे रहना यरूशलेम में। और जब प्रभु गया तो वो पवित्र आत्मा उसने भेजा, और जब चेलों के ऊपर वो पवित्र आत्मा आया, लिखा है मैं उसी दिन से वो प्रेरितों के काम में देख लो, मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे, तीसरे पहर प्रार्थना करने लगे। और एक लंगड़ा भिखारी उन्हें मिला मंदिर की चौखट पर, और पहला ही चमत्कार उन्होंने उस आत्मा को पाकर किया, और वो लंगड़ा चलने लगा था यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें वो सीक्रेट बता रहा हूं, वो गुप्त की बातें, कि अगर तुम चाहो मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर तुम चाहो, तुम हर रोज अपने उन वरदानों से, उस धार्मिकता से जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है, हर रोज अपने बच्चों में, अपने फाइनेंस में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, तुम हर रोज चमत्कारों को कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं देख सकते हो, मैं कह रहा हूं कर सकते हो। तुम कर सकते हो हर रोज। तुम वेट कर रहे हो, कोई चमत्कार तुम्हारे लिए होगा। तुम्हारा इंतजार बढ़ता जा रहा है, कोई चमत्कार होगा। सालों बीत गए, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा। उसने कहा तुम बांधोगे बंधेगा, जो खोलोगे खुलेगा, जो बोलेगे वो होगा। मैं मुंह के फलों का सर्जनहार हूं, तू मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। उसने कहा तू चमत्कार करेगा तो होगा। लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कि कुछ होगा मेरी जिंदगी में, इसलिए कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, समझ में आया? और कुछ लोग ऐसे हैं, इंतजार नहीं करते, उन चमत्कारों को लेते हैं। हालेलुया। तो क्या कर रहे हैं लोग? वेट कर रहे हैं। लेकिन सुनेमी निवासी स्त्री को देखो, इसने वेट नहीं किया। इसे चेले ने नहीं कहा कर, इसे एलिशा ने नहीं कहा मैं तेरे घर में रुकूंगा, मैं तेरे घर में आऊंगा, तू मुझे भोजन खिलाना, तू मेरे लिए एक पलंग, एक मेज, एक कुर्सी, तू मेरे लिए एक गिलास, एक थाली, एक टॉवल, एक चप्पल का एक सेट रखना। ये नहीं कहा। लिखा ये इतनी धर्मी थी, इतनी धार्मिकता में एक दासी थी परमेश्वर की, कि अपने पति से बातें करती है कि हम इसके लिए ये करेंगे। और उसके पति ने कहा, क्योंकि वो भी धर्मी था, लालची नहीं था। अच्छा, अरे एक काम करेंगे, जो हमारे पास खाट है ना, चारपाई, उसी पे लेटा देंगे, क्यों पलंग बनाए, क्यों खर्चा करें? अरे जो हमारे बर्तन है उसी में खिला देंगे, क्यों अलग से खरीद कर लाए? जो टोल को हम अपने मुंह को पूछते उसी को दे देंगे। मेरी 2 चप्पल की जोड़ी है, जब आया करेंगे 1-2 दिन के लिए तो आते हैं, वो पहन लिया करेंगे। लालची नहीं थे,
खर्चा किया। सेवक ने नहीं कहा, किया खर्चा। और प्रभु के दास इस बात को परख रहा था, ये कितनी मेहनती है। देखिए इसका थोड़ा सा उदाहरण मैं देता हूं। लिखा है लूका की पुस्तक में कि कुछ स्त्रियां प्रभु के पीछे रहती और उसकी सेवा करती थी, हाँ के ना? और जब उसके पीछे रहती थी तो वो सेवा में थी। सेवा करती करती वो इतनी ज्यादा परमेश्वर में लीन हो चुकी थी कि वो सेवकाई में चेलों के लिए, सबके लिए खाना बनाती, काम करती, बर्तन को धोती, सब काम करती। जिस दिन प्रतिफल मिलने की बात आई ना, चेले पीछे थे। कहां थे? एक कमरे में बैठकर शोक मना रहे थे, रो रहे थे। ओ प्रभु, तू जब तक हमारे साथ था, लंगड़े चले, मुर्दे जिंदे हुए, कोड़ी शुद्ध किए गए, किसी का मुंह नहीं खुलता था प्रभु। जो तुझ पर शक करता था, तुझ चमत्कार करता था, मुंह बंद करता था। प्रभु अब हम क्या करेंगे प्रभु? वही स्त्रियां, क्योंकि चेले क्या करते थे, आप बाइबल पढ़ते हो ना, चेले क्या करते थे? शक करते थे। नाव में थे तो शक नहीं करते थे। तो स्त्रियां नाव में नहीं थी, चेले थे, 12 चेले। तो क्या कर रहे हैं? शक। हे प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं, तू उठ जा, आंधी को डांट। शक कर रहे। अगर चेले डांटते आंधी को कि मैं यीशु के नाम में, जो मेरा गुरु यहां पर मेरा प्रभु पड़ा है, उसके नाम से आंधी तुझे डांटता हूं, क्या तूफान ना बंद होता? लेकिन शक कर रहे हैं। लेकिन स्त्री ऐसी नहीं थी। स्त्री क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी। तो जिस दिन पहला दर्शन हुआ उस कब्र से जी उठने का, चेले को नहीं मिला। किसको मिला? स्त्रियों को। क्योंकि बहुत धार्मिकता में वो प्रभु के पीछे चल रही थी। और यहां भी देखो, इसने अपने पति से बात की। इसके पति ने नहीं कहा सुन, ये जन है परमेश्वर का, चल हम इसके लिए तैयारी करते हैं। तो खुद क्या कह रही है देखो, कहते हैं कि उस स्त्री ने 9 आयत में उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है। हम भीत पर यानी एक कोने पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनवाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक टीबट रखे, और जब जब हमारे यहां वह आए तब तब उसी में टिका करे। तो क्या कर रही है? अपने पति से बात कर रही है, अपने पति से, कि हम ये बनाएंगे, इसके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। और उसके पति ने जब इस बात को सुना, उसने वैसा ही सेम एक कोठरी तैयार कराई, ऊपर छत पर, कोने पर, प्रथम जगह ऊपर की ओर। और वहां पर उसकी जो जरूरत के सामान थे, जिस पर उसे लेटना था, वहां पर वो रखा। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। एक खाट यानी एक पलंग, और वो खाने का सामान, वो सब कुछ वहां पर रखा। और उस सुनेमिन वासी स्त्री के घर जब जब प्रभु का दास आता तो वहां रुकता। तो वहां रुककर वो ठट्टे मजाक नहीं करता था, वहां पर हंसी नहीं करता था, वहां पर टाइम नहीं बताता था, आओ जी अपने गांव की बातें बताओ मुझे, चलो जी मैं तुम्हें अपने घर की बातें बताता हूं। ऐसा नहीं करता था। जब वहां रुकता तो वे टाइम बिताते, वहां दुआ भी करता, प्रार्थना भी करता, आराधना भी करता, प्रभु के वचनों को भी खोलता, आशीष भी मांगता वहां के लिए। और वहां के आशीष ऐसी खुली कि उसने कहा, सुनेमिन निवासी स्त्री को लाओ। और जब वो लाई गई, लिखा है वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसका पति बूढ़ा हो चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी संतान होने की, निसंतान बांझ थी वो। और प्रभु के दास ने कहा, लाओ उसे बुलाकर। कोई मासिक धर्म नहीं था, पीरियड बंद हो चुके थे। और डॉक्टर कह देता है कि कोई संतान नहीं हो सकती। भाई बूढ़े हो चुके हैं, पीरियड भी बंद हो चुके हैं। पीरियड ना होने के, मानसिक धर्म ना होने के बाद भी सुनेमिन वासी स्त्री के द्वारा संतान पैदा हुई। इससे बड़ा चमत्कार और क्या देखोगे तुम? सारा 90 साल की बूढ़ी हो गई थी, मासिक धर्म बंद हो चुका था,
मासिक धर्म दोबारा नहीं चलाया, 1 महीना बीत जाने तो मासिक धर्म होगा तो तब प्रेगनेंसी आएगी, ऐसा नहीं था। बुढ़ापे में भी उसने इसहाक को अपने बेटे को जन्म दिया। सुनेमी निवासी स्त्री बूढ़ी हो चुकी थी, फिर भी इतना बड़ा चमत्कार उसकी जिंदगी में क्यों हुआ? क्योंकि वो धर्मी थी और वो एक पहचानने वाली थी, सेवा भाव की औरत थी। इसलिए परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि वो पीरियड बंद होने के बावजूद भी उसको संतान हुई। अब सोच कर देखो, हालेलुया। और जब उसको वो संतान हुई, एक दिन की बात है, वो बेटा अपना खेत में अपने पिता के पास काम करने जा रहा था। ध्यान से सुनो, क्या मेरी तरफ आपका ध्यान है? या नीचे ही कुछ कर रहे हो? ऐसे कीड़िया मत ढूंढो, जाग जाओ। जब मेरे आत्मिक पिता, जब मैं वहां पे मीटिंग करने जाता हूं, जब वो बोलते हैं ना कभी इस तरह, मेरी आत्मा कांप जाती है। मैं यूं नहीं हंसता, डायलॉग दे दिया, जोक सुना दिया, ऐसे नहीं हंसता, क्योंकि ये चर्च तुम्हारे मनोरंजन का चर्च नहीं है, ये अभिषिक्त चर्च है। इसमें सच्चाई सिखाई जाएगी। हालेलुया। वो अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था, उसे दर्द हुआ अचानक सिर में। उसके पिता ने कहा अपने सेवकों को उठाकर इसे इसकी माता के पास ले जाओ। माता के पास लाई तो वो बच्चा मर गया। क्या हो गया? वो बच्चा मर गया। क्या किया सुनेमी निवासी ने? कौन बताएगा क्या किया उसके बाद? हाँ, चलो ठीक है, और कौन बताएगा? कहां पे? ओके, तारीफ करो जोर से। इतने लोगों में से एक व्यक्ति सही जवाब दे रहा है, तो बाकी लोग बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए फेल है। कौन सी खाट पर लेटाया? बोलो। हाँ, एलिसा वाली खाट पर। कौन सी खाट पर? आज तो सवाल जवाब से हो रहे हैं ना। मैं बहुतों के चेहरे पे घबराहट सी देख रहा हूं, कहीं उठा ना ले बेटे, क्या होगा सबके बीच में। हालेलुया। उसकी मां ने क्या किया? उसी कुपरोठी कोठरी में ले गई, उसी में, क्योंकि वहां वो खुद उसमें नहीं लेटते थे, वो नियुक्त कर दी गई, वो ठहरा दी गई थी कोठरी। यहां पर परमेश्वर के दास रुकेंगे और प्रभु इस कोठरी में आएगा। और उस खाट पर कोई उसका पति, सुनेमी निवासी स्त्री, उसका पति नहीं लेटता था। या बच्चा जब वो बड़ा हो गया, उसने ये नहीं किया मम्मी मैं ऊपर कोठरी में लेट जाऊं जाके। वो कुंडी बंद रखते थे उसकी, कि जब दास आएगा तो वही सोएगा उसमें, वही रुकेगा। और जब वो मर गया, लेकिन उसकी मां अपनी खाट पर नहीं, अपने कमरों में नहीं, किस कोठरी में? जिस कोठरी में परमेश्वर का दास रहता था, उसी कोठरी में गई, उस कुंडे को खोला और उसी खाट पर लेटा दिया जहां पर परमेश्वर का भगत, उसका दास एलीशा रहता था। उसी पर लेटाया और चली वहां पर। लेकिन जब वो वहां पर गई, एलीशा से कहा कि मैंने तुझे कहा था मुझे धोखा मत देना। वो समझ गया, क्योंकि वो भी एक दास था, धर्मी, वो भी परखता था, वो जानता था। और उसने कहा अच्छा तेरा पति कुशल से? कहती हाँ। तेरे बच्चा कुशल से? कहती हाँ। हाँ क्यों कह रहे जो वो मर गया? तो को ये बात कह, तुझे तो दुख होना चाहिए, तू तो अपने हाथ पैर पीटती उसके सामने और कहती कि मैंने तुझे ना कहा था मुझे धोखा ना देना। तो उसे कहती कि देखो वो मर गया,
लेकिन उसने कहा नहीं, वो कुशल से है, बेटा भी कुशल से है, पति भी कुशल से है, यानी सब ठीक है। लेकिन एलीशा भी धर्मी, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, उसने ध्यान लिया, उसने कहा ये बात मुझे यहोवा ने ये बात मुझसे छिपा कर क्यों रखी। और लिखा है वो जब वो गया, उसी उपरोठी कोठरी में गया, वही गया और उसकी उस खाट पर जैसा वो लेटा था उसके ऊपर ऐसे ही लेट गया, मुंह के ऊपर मुंह, नाक के ऊपर नाक, हाथ के ऊपर हाथ, ऐसे ही लेट गया। और जैसे उसने उसके ऊपर सांस को भरा, लिखा वो बच्चा छींका और जिंदा हो गया। कैसे जिंदा हो गया? बहुतों के जीवन में आशीष आती है और चली भी जाती है। बहुतों के घरों में मृत्यु होती है और नुकसान होता है। बहुतों के घरों में बिजनेस तो शुरू होते हैं, कुछ दिन में खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धर्मी लोग, धर्मी घर होते हैं, ऐसे धर्मी पति पत्नी होते हैं कुछ, कि उनके घरों में आशीष आती है, बरकत आती है, बिजनेस आते हैं, संतानें आती है, और अगर वो मर भी जाए, जिंदा हो जाते उसी समय यीशु मसीह के नाम में। वो लंबा टाइम स्ट्रगल नहीं करते, वो लंबा टाइम दुख नहीं उठाते। वो कुछ समय के लिए उन्हें देखता है, परखता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो बच्चा जिंदा हो जाता है, वो बिजनेस जिंदा हो जाता है, वो फाइनेंस जो मर चुका था कर्जों में, वो जिंदा हो जाता है। और फिर तुम देखते हो अपने आप को फिर से उसी खुशहाली में, जैसे ये सुनेमी निवासी स्त्री मर गया था, उसका बच्चा एक्सेप्ट नहीं किया। दास ने भी पूछा था सब ठीक है, कहती हाँ ठीक है, और जिंदा कर बैठी अपने बेटे को। इसलिए मैंने तुम्हें वर्ड दिया था कि बहुत लोग इंतजार कर रहे, इंतजार में बैठे हुए हैं, कुछ चमत्कार होगा होगा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो चमत्कार तुम करोगे और तुम्हारी वजह से होगा। अपने शब्दों को संभालो, अपनी धार्मिकता को संभालो, अपने जीभ से अंगीकार करो, मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं, मैं बांझ नहीं हूं, मैं संतान से भरी हुई हूं, मेरे पास मैं कंगाली में नहीं हूं, मैं एक अच्छे बिजनेस से भरी हुई हूं। जब तुम ये बोलोगे तो तुम चमत्कारों को कर रहे होंगे उस समय यीशु के नाम में। हालेलुया। कितनों की समझ में आया? आप जानते हो ये आवाज कहां तक जाती है? गांव तक जाती है आवाज। हालेलुया। एक बहन से एक दिन पीछे समय में मैं मिला, ताहरपुर में ही। कहती जो हमारा घर वहां है बहुत दूर, और मैं काम करती घूमती रहती हूँ, और आपकी आवाज पूरा वचन सुनी थी मैं, पूरा वचन, सच बता रहा हूँ। कहते पूरा वचन सुनती, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्रचार करते हो। तुम्हारे घर की तो बात है, कह रही कि पूरा क्लियर आवाज आती है, तो आपको और हमें लग रहा है कि आवाज यहां तक है। वे लोग आशीष पा रहे हैं, वो लोग वचनों को सुन रहे हैं जो प्रभु में नहीं है। और आप जो उसके वेदी के सामने उसके घर में हो, उन वचनों को सुनकर भी सोचो क्या कितना आप वचन पूरा कर रहे हो। इंतजार मत करो सुनेमी निवासी स्त्री की तरह, आइडिया निकालो अपने दिमाग से। हमें कितनी और प्रार्थना बढ़ानी है, कितना और वचन पढ़ना है, और हम धार्मिकता के लिए क्या करें। मैंने बहुत से परिवारों को देखा है, वो अगर वे ज्यादा नहीं कर सकते, पता क्या करते हैं, वो 40 लोगों को 50 लोगों को खाना बनाते हैं, 5 किलो चावल, कुछ सब्जी बनाते हैं, पैक करते, चल देते हैं धार्मिकता के उन कामों को करने के लिए, और खिलाते हैं उन लोगों को जिनके पास खाना नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा उनसे बात करना शुरू करता है, और वो आइडिया उनके दिमाग में पवित्र आत्मा डालता है, मेरे चर्च में किस चीज की जरूरत है। और जब वो देखते हैं तो पवित्र आत्मा उन्हें गहराई से समझाता है, और वो कहते हैं अच्छा मेरे चर्च में इस बात की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, तो ठीक है मैं परमेश्वर के दास से बात करूंगा और मैं इस काम को पूरा करूंगा। और वो फिर बात करते हैं कि मुझे परमेश्वर के आत्मा ने ये
ये मेरे मन में डाला, मुझे सिखाया कि मैं इस काम को पूरा करूं। और वो आते हैं, अपने बीज को बोते हैं और उस सम्मान को पूरा करते हैं। ये है धार्मिकता। ये धार्मिकता नहीं है जिस लालच में विश्वासी आज बैठा हुआ है ना, क्यों हम खरीदे, क्यों हम करें, क्यों हम लाए। इसी कारण से आज भी आपकी आशीष आई तो थी, लेकिन मर गई फिर। आसमान से टपके और खजूर में अटके। कि दिक्कतें थी वो फिर दिक्कतें आ गई। समझ में आया? लेकिन वचन में लिखा है कि धार्मिक लोग ऐसे नहीं होते। वो आइडिया निकालते हैं, वो योजना बनाते हैं प्रभु में चलने की, आशीष पाने की, बरकतों को देखने की। वो माहौल तैयार करते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जिंदगी में आशीष आए। चलो मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, अब तक तुमने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर आपको दर्शन दे दे? हालेलुया। ऐसा तुमने क्या किया? ऐसी तुमने कौन सी जिंदगी दी परमेश्वर को? क्योंकि जिंदगी तो संसार में दी हुई है ना, कि परमेश्वर तुम्हें कह सके कि तुम्हारा घर बनने के जा रहा है, तुम्हारे बच्चे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कब कहे? बताओ। जानते हो, जब मैं ये बातें करता हूं उल्हाने की, तो सबके मुंह नीचे ऐसे ऐसे। पता है क्यों? क्योंकि तुमने सच में कुछ नहीं किया। क्योंकि नजर उठा के वो देखता है जिसने सच में कुछ किया है और करता है। सोच के देखो, आप वेदी के सामने, एक सेवक के सामने तुम, अभी तुम्हारी गर्दन ऐसी है, जिस दिन न्याय होगा क्या हाल होगा तुम्हारा। अभी बहुत गहराई में बता दिया मैंने तुम्हें, बहुत गहरी चीजें बता दी अब मैंने तुम्हें, कि जिस दिन, अभी तो वेदी के सामने तुम सुनते हो क्योंकि तुम जानते हो ना कुछ किया ही नहीं, इसलिए गर्दन नीचे। अगर साक्षात तुम प्रभु के सामने अभी खड़े हो गए तो क्या होगा? अभी प्रभु आ जाए, उससे कैसे मिलाओगे नजर तुम? कैसे मिलाओगे? लेकिन जिसने कुछ किया है, जिसने सच में प्रभु के वचन को पूरा किया है, वो ऐसे खड़ा होगा, ऐसे जवान की तरह सीना ताने, क्योंकि उसे पता है मुझे भर्ती किया गया, मैं रेस भी जीत कर आया, मैं फिजिकल भी क्लियर करके आया, मैं ट्रेनिंग पूरी करके आया। ऐसे खड़ा होगा वो, ऐसे। उसे मालूम है मैं सब कुछ पूरा करके आया, पास होकर आया हूं मैं यहां पे। तो जो प्रभु के सामने खड़ा होगा ना, उसे पता होगा कि मैं धार्मिकता की जिंदगी जीकर आया, मैं परमेश्वर की सेवा करके आया, मैंने भलाई के काम किए, मैंने बड़े बड़े काम किए। जिस दिन प्रभु के सामने खड़ा होगा, ऐसे नहीं होगा शर्मिंदा होकर, नहीं होगा, ऐसे खड़ा होगा, हाँ मेरे प्रभु, तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने 5 और कमाए। पांच और कमाए। कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। कितनों की समझ में आया? लेकिन अगर आप कुछ ना करके गए, इतिहास बना दो। इतिहास मिटता नहीं है कभी, हजारों साल बीत जाते हैं। पत्तरस, यूहन्ना, याकूब, प्रभु के चेलों ने, एलीशा ने ऐसा ऐसा काम किया, आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। हजारों साल बीत चुके, पढ़ रहे हैं, अभी भी बीतेंगे ये, फिर भी लोग पढ़ेंगे, आपके हमारे जाने के बाद भी पढ़ेंगे। ऐसा इतिहास रच कर में गए हैं, ऐसा काम करके गए हैं कि उनको आज भी प्रचार किया जाता है। ऐसा इतिहास रच दो परमेश्वर की सेवा में कि याद किए जाओ कि एक धर्मी जन, एक संत, एक भक्तनी, एक भगत परमेश्वर का धरती पर पैदा हुआ और प्रभु ने उसके साथ बड़े बड़े काम किए और वो ऐसी सेवा करके, एक जीवित सेवा करके गया स्वर्ग में, जमीन से, कि लोग तुम्हें याद करें।
ऐसा इतिहास रच दो। यहां ऐसा नहीं होता मजदूर का बेटा मजदूर होगा। एक वकील का बेटा वकील ही होगा, एक जज का बेटा जज ही होगा। यहां ऐसा नहीं होता। यहां ऐसा होता है, सुनो, एक भिखारी को राजा बना देता है परमेश्वर। एक भिखारी के बेटे को राजकुमार बना देता है परमेश्वर। एक गरीब को फलवंत बना देता है परमेश्वर। यहां इतिहास बदले जाते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां ऐसा परमेश्वर है। यहां वो रस्में नहीं चलते जो संसार में तुम सुनते हो। बस भक्त बन जाओ, कुछ करने वाले, सेवा को करने वाले बन जाओ, दिखावटी मत बनो। हां के ना? एक बार तारीफ करो जोरदार। मैं अपने YouTube पे कुछ कमेंट देखता, तो कुछ लोग उस पे कमेंट करके क्या डाल रहे हैं, हम आपका वचन सुनते हैं। जब आपका वचन सुनते हैं, हमारी जो भूख है ना, भूख आत्मा की, वो मिटती है हमारी आपके वचन सुनकर। मैंने कहा यार, बाहर के देखो, बाहर के लोग क्या कह रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसा करके जाओ कि यहां पर अगर तुमने पूरी उम्र मजदूरी की है, तुमने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की है, तुम्हारे बच्चे बड़े शोरूम में जाए, शोरूम में ऐसा काम करो कि वो शोरूम में जाए। हाँ के ना? नींद में है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहनों, परमेश्वर का राज्य खिलवाड़ करना नहीं है, परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है। और मेरा विश्वास है कि आज जो आप सीख रहे हो, देखो ये वचन है, हर हफ्ते आएंगे। परमेश्वर अपनी आज्ञा तुम्हें हर हफ्ते देगा, लेकिन जो इनको पकड़ लेगा वो बढ़ेगा। ऐसे लोगों को देख लो जो 4 साल से, 3 साल से, 5 साल से जो संगति में है यहां पर, और वो वचन को हर हफ्ते सुनते हैं, फिर वही काम करते जो संसार में करना होता है उन्हें। आज तक भी जीरो है मैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, नए लोगों को, नए लोग उनसे ज्यादा अच्छे। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको जो सिखाया गया उन्होंने वो ही करना शुरू किया कि हमें अब धार्मिक बनना है, पाप छोड़ने हैं, हमें सेवा करनी है, प्रभु के भवन के बारे में सोचना है, हमें कुछ बड़े बड़े काम करना है, हमें बड़े बीजों को बोना है ताकि परमेश्वर की सेवा बढ़े, आगे की जमीन खरीदी जाए, आगे परमेश्वर के काम हो, लोग बचे। जब मैं ऐसा करते हैं, उन 5 साल पुराने विश्वासियों से ज्यादा आशीष उनके पास है, क्योंकि वो करते हैं इन्हें यीशु के नाम में। हालेलुया।